पृथ्वी की गहराई में 2000 मीटर नीचे खुदाई कर रही एक खोज टीम को अचानक मिट्टी के अंदर से इंसान जैसी आकृति दिखाई दी। तभी अगले ही पल उस अजीब से खोल के अंदर से एक रहस्यमय आदमी बाहर निकल आया। सब हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे ये आखिर है कौन। इसलिए सब लोग तुरंत ऊपर अपने अधिकारियों को बताने चले गए और वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल रह गए जो उसकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बाकी लोग वहां से गए, वो आदमी अचानक अपनी असली शक्ल में बदल गया। उसके मुंह, नाक और आंखों से एक साथ कई लंबे लंबे कीड़े जैसे नुकीले रेशे बाहर आने लगे। गार्ड अंकल को समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई डरावना जीव है। उन्होंने उसे पकड़कर जांच के लिए भेजने की कोशिश की, मगर उस जीव की ताकत इतनी भयानक थी कि उसने गार्ड अंकल को पल भर में जमीन पर गिराकर गला दबा दिया और फिर अपनी पीठ से एक और बड़ा सा कीड़ा जैसा नुकीला हिस्सा निकालकर गार्ड के शरीर के अंदर घुसा दिया और खुद उसमें समा गया। जब बाकी वैज्ञानिक वापस आए तो देखा कि वो रहस्यमय आदमी तो अब सूखा हुआ शव बन चुका है, लेकिन गार्ड बिल्कुल ठीक दिख रहा था और उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे नहीं पता था कि अब उसके अंदर एक राक्षस बस चुका है। उसके बाद से उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो गुस्से में जल्दी आने लगा। एक दिन अपने साथी से हाथ की ताकत की प्रतियोगिता हार गया तो बौखलाकर उसे जोर से मुक्का मार दिया और दोनों आपस में लड़ने लगे। लेकिन उसी वक्त उसके शरीर के अंदर का राक्षस जाग गया। उसके पैरों से एक लंबा सा मांसल कीड़ा बाहर निकला जिसने उसके साथी के पैर जकड़ लिए और वो गिरकर मर गया। दाशन नाम का वो गार्ड घबराया नहीं। उसने लाश को घसीटकर बाहर जंगल में ले जाकर जलाने की कोशिश की, मगर तभी दो साथी वहां से गुजरते हुए उसे देख लेते हैं। वो हंसकर सामान्य बनने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने जमीन पर पड़ी लाश देख ली और पहचान गए कि ये तो हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का आदमी आ गई है। तभी उनमें से एक ने बंदूक निकाली और फायर कर दिया, लेकिन इससे भीतर का राक्षस और गुस्से में आ गया। गोली चलाने वाला साथी डर में खुद को ही मार बैठा। उसका सिर उड़ गया और बाकी आदमी ने राक्षस पर गोली चला दी, मगर जब उसने कार के नीचे झुककर देखा तो वहां वही राक्षस छिपा था जो तुरंत उसके शरीर में घुस गया। थोड़ी देर बाद वैज्ञानिकों की टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि वो आदमी खुद पर बंदूक ताने खड़ा है, जैसे खुद को खत्म करना चाहता हो, लेकिन उसके अंदर का जीव मरना नहीं चाहता था। दोनों के बीच अंदर ही अंदर जंग शुरू हो गई। आदमी दर्द में चिल्लाते हुए सब कुछ बता देता है और विनती करता है कि मुझे खत्म कर दो, पर वैज्ञानिक उसे मारने के बजाय एक नया तरीका अपनाते हैं। उनका कहना था कि अगर ये जीव अपने मेजबान के बिना नहीं रह सकता तो हमें मेजबान को ही खत्म करना होगा ताकि वो खुद बाहर निकल आए। फिर चाहे इंसान मर जाए, कोई बात नहीं। वे उस आदमी को झील के किनारे ले गए और उसे गहराई में उतरने को कहा। जब पानी उसके सिर से ऊपर चला गया तो 3 सेकंड के अंदर ही वो जीव शरीर फाड़कर बाहर निकल आया। लेकिन वो इतने आसानी से नहीं मरा। झील के पास खड़े वैज्ञानिक ब्लू डॉक्टर पर उसने हमला कर दिया, उसका पेट चीर दिया। बाकी 2 साथी भागे, मगर वो राक्षस उनकी गर्दन के पीछे चिपक गया और पल भर में सब खत्म हो गया। फिर सीन बदलता है। एक आदमी घर में बाथटब में बैठा है, आंखें खाली हैं, चेहरा सुन्न है, कोई नहीं जानता वो इंसान बचा है या फिर वही नया मेजबान बन चुका है। तभी जमीन पर रखे अखबार की एक हेडलाइन दिखती है जिसमें लिखा है, लुडेनिक शहर में रहस्यमय जीवों की मौजूदगी से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये फैलाव अब कहां तक जाएगा, कोई नहीं जानता। निर्देशक ने कहानी को यहीं खत्म किया।